नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं नेहा शुक्ला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है। शेरगिल कांग्रेस के प्रभावशाली युवा नेताओं में गिने जाते थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपना इस्तीफा सौंपते हुए शेरगिल ने दावा किया कि पार्टी में निर्णय लेने वालों की दृष्टि अब युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। शेरगिल ने भी इस्तीफे की वजह वही बताई है जो उनसे पहले पार्टी को छोड़कर जाने वालों ने बताई थी, जैसे कि पार्टी में एक ग्रुप है जो अपने हितों के लिए टैलेंट को दबाने की कोशिश में लगा रहता है। गांधी परिवार तक पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की बातें समस्याएं पहुंच ही नहीं पाती। शेरगिल ने भी आरोप लगाया है कि एक कोर ग्रुप है जो निजी हितों को प्राथमिकता देता है और पार्टी में सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की जा रही है। शेरगिल ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। इस इस्तीफे में उन्होंने क्या बातें लिखी हैं और क्या बयान दिया है पार्टी को छोड़ने के बाद, आइए पहले जान लेते हैं। Yes, I have given my resignation from all the posts. The primary reason for this resignation is because the decision making in the Indian National Congress is no longer being done keeping the interest of the public, keeping the interest of the Janta. It is purely being influenced by a cabal, by a coterie who merely indulge in sycophancy and who serve their self-interest. But today, when I am being pushed to bow down before people because they are close to the top leadership, this is not acceptable to me. And secondly, and most important part, the decision making of the Congress party is not in sync with the ground reality anymore. Yes. तो क्या कहा जयवीर शेरगिल ने, जो कि पेशे से वकील हैं और कांग्रेस के युवा नेताओं में जो प्रमुख लोगों में से वो एक थे, पंजाब के रहने वाले हैं। शेरगिल अपने इस्तीफे के साथ ही उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने इन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ दी है, ऐसा कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अभी हाल ही में पंजाब से सुनील जाखड़ एक बड़ा चेहरा है जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। स्ट्रेट टॉक में सीधा संवाद इसी पर होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कांग्रेस के युवा नेता हैं, पार्टी प्रवक्ता भी हैं, अमित बाबा। और साथ ही बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगी कि आप इस मसले पर क्या बात रखना चाहते हैं, क्या सवाल उठाना चाहते हैं, टीवी पर आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कृपया लगातार संपर्क कर सकते हैं हमसे, अपनी बात आपने सामने रख सकते हैं शो के दौरान। लेकिन उससे पहले आज के सवाल क्या हैं, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पेश करते हैं। क्या कांग्रेस की कथित रूढ़िवादी राजनीति युवा राजनेताओं को हताश कर रही है? सवाल है कि क्या गांधी परिवार कांग्रेस का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं करती है? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कथित रूप से फेल हो चुकी कांग्रेस जमीनी समस्याओं को भूल चुकी है? क्या गांधी परिवार चापलूसी प्रथा को प्राथमिकता देता है? क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि पहले कांग्रेस जोड़ो पर ध्यान देना चाहिए? तो कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इन्हीं से जुड़े ये हमारे आज के सवाल है। और स्ट्रेट टॉक पे हमारे आज के अतिथि से बात करने से पहले दर्शकों से फिर से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी विचार सवाल है तो शो के दौरान ज़रूर उठाइए। सवाल आपके और विचार निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अमित बाबा हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू नेहा जी। जयवीर शेरगिल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, साथ ही एक तरह का गुस्सा भी दिखाया है। इंडियन एक्सप्रेस में उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी इंटरव्यू छापी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कोर ग्रुप है, चापलूसी को प्राथमिकता दी जा रही है। अमित। नेहा जी, जयवीर जी व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत अच्छी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में अपनी पारी एज अ स्पोक्स पर्सन अपना रोल निभाया। फॉर XYZ रीजंस जिस समय पर ये सफर आगे बढ़ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया अपनी पोस्ट से। तो मैं समझता हूं कि एक आउटगोइंग मोड में जब इंसान होता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में बहुत कुछ रहते हैं, सेंटिमेंट्स। तो आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत लॉजिकली करेक्ट होते हैं उस समय पे, क्योंकि व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, व्यक्तिगत बहुत सारे गुस्से होते हैं। इस वजह से उन्होंने चूज किया स्टेज पर स्टेप आउट करना।
लेकिन अगर आपने टीवी पर देखा होगा जिस तरह से बयान दिया है जयवीर शेरगिल ने कि एक हताशा तो दिख ही रही थी, लेकिन जो कारण है ये वही कारण है जब पंजाब से एक और बड़ा चेहरा कांग्रेस से अलविदा कह रहा था, सुनील जाखड़, उन्होंने भी यही बातें कही थी कि कांग्रेस में एक कोर ग्रुप है जो कि गांधी परिवार को शायद भ्रमित करता रहता है या फिर दूसरी प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी जा रही है। गांधी परिवार पर भी सीधे सीधे वही आरोप दोहराए गए हैं। नेहा जी, एक बात समझने की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति राजनीति में क्यों होता है और वो किसी राजनीतिक दल से क्यों जुड़ता है, इसके दो पहलू हैं। पहला है कि वो राजनीति के माध्यम से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहता है। दिस इज वन बिग रीजन पर्सन गेट्स इनटू पॉलिटिक्स, स्पेशली ए यंगस्टर जी। एंड वो किस राजनीतिक दल से जुड़ता है, उसमें वो उस राजनीतिक दल और राजनीति व देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है, या वो राजनीतिक दल उसको क्या पोस्ट, क्या पद या क्या पोजीशन, पावर मिल देता है। ये दो पहलू हैं। यंगस्टर्स, मैं एज अ यंगस्टर में ये बात करने में इसमें गुरेज नहीं है कि नौजवान पीढ़ी थोड़ी सी ज्यादा फास्ट व एम्बिशियस है और कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उतनी फास्टनेस को अभी अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये कहना कितना जायज है, क्योंकि युवा जो हमेशा ये बात सामने आती रही है कि जो युवा है उनको अपेक्षाएं राहुल गांधी से ज़्यादा रहती है, लेकिन शायद राहुल गांधी की उतनी बातें नहीं मानी जाती या फिर उनकी रिकमेंडेशंस है उनको ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती, क्योंकि अभी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में छोड़कर चले गए और एक और युवा नेता जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काफ़ी करीबी थे गांधी के, राहुल गांधी के, वो छोड़कर चले गए। जयवीर शेरगिल ये भी करीबी माने जाते थे, ये भी छोड़कर चले गए। तो ऐसा लग रहा है कि युवा चेहरों को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन जो बात वो कंसर्न जता रहे इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। नेहा जी, सबसे पहले तो एक बात समझने की जरूरत है, उम्र से जिंदगी में कोई इंसान युवा नहीं होता है। पर्सन इज यंग बाय इट्स हिज थॉट्स और हर थॉट्स। व्यक्ति विचारों से नौजवान होता है, उम्र के पड़ाव से युवा नहीं होता है। 25, 30, 35 साल की उम्र में सफेद कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई युवा नेता नहीं बन जाता है। हाउ लर्नड द पर्सन इज, कितना जज्बा उसमें अपने देश और समाज के लिए काम करने का है, कितनी शिद्दत से, कितनी डेडिकेशन से, निस्वार्थ होकर काम करने का है, ये कुछ बुनियादी पहलू रहते हैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के। इसमें राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करना, मैं समझता हूं वो कोई वो टॉपिक ही नहीं है डिस्कशन का। आप एक बात देखिए, अगर 4 नाम कांग्रेस से हटे हैं यंग पॉलिटिशियंस के, मैं आपको 40 नाम गिनवा सकता हूं जो हर साल अलग अलग तरहों के फील्ड में, चाहे वो यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस के माध्यम से हो, चाहे वो टैलेंट हंट कॉम्पिटिशंस के माध्यम से हो, चाहे वो प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से हो, कितने यंग टैलेंटेड लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस में अगर 1-2 नाम के ऊपर हम पूरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, मैं समझता हूं वो रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं होगी। इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं, लोग छोड़ जाते हैं क्योंकि वो एक अपनी प्रोजेक्शन बना लेते हैं कि अच्छा मैं आज आया हूं, मुझे 3 साल के बाद टिकट मिलेगी, मैं एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा। वो एक सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम होता है माइंड में। जब वो चीजें, वो एम्बिशन, वो अपेक्षाएं डिले होती नजर आती, जो स्वाभाविक है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, यू कैन नॉट अकोमोडेट एवरीबडी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट देती है, असेंबली का, पार्लियामेंट का, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। You cannot give just because somebody is young, you can give him a ticket to contest a parliament election. वो practically possible नहीं है। तो ये इन पहलुओं के चलते यदि कोई छोड़ रहा है तो मैं इस चीज को ठीक नहीं समझता कि उनके ऊपर कुछ वो करें कि नहीं जी वो ऐसा था, वो वैसा था। तो ये सब लोग बहुत बढ़िया नेता हैं, उन्होंने चूज किया कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश के लिए कुछ करना। उन्हें अपने सफर में लगा कि शायद हम किसी और प्लेटफॉर्म पे बेटर कर सकते हैं। उन्होंने अपना दिशा चेंज कर ली। और जो लोग कांग्रेस में लगे हुए हैं, ये अभी जुड़ रहे हैं कांग्रेस में, यंगस्टर्स, मे बी दे विल प्रूव बेटर देन दीज पीपल। लेकिन जयवीर ने एक जो बात कही है कि 1 साल लग गया, वो उन्होंने वक्त मांगा कि अपनी कुछ समस्याएं रखनी, कुछ बातें रखनी है गांधी नेतृत्व के सामने, जो कि गांधी परिवार से सदस्य आते हैं। लेकिन 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर संपर्क नहीं हो सका है या फिर मिलने का समय नहीं मिला है, तो ये किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस के भीतर? नेहा जी, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट का एक पहलू है।
इसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड रही होगी। ऐसा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है हिंदुस्तान में कि एक ईमेल ड्रॉप करने पर उनको खुद कॉल आ जाती है कि जी फला डेट को इतने बजे आपकी अपॉइंटमेंट है, पहुंच जाइए मिलने कांग्रेस उपाध्यक्ष से या कांग्रेस अध्यक्ष से या फॉर्मर अध्यक्ष से या किसी एमपी से। सो ये इंटरनल चीजें होती हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी पिक्चर कभी नहीं रखता है मीडिया के सामने, व्यक्ति अपना पक्ष रख देता है। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई भी कार्यकर्ता एक ईमेल भी कर देता है तो उसको तुरंत कॉल आ जाती है और विद इन 24 आवर्स या फिर 2 दिन या 1 हफ्ते के भीतर इस तरह की कोई व्यवस्था है कांग्रेस के भीतर? देखिए, मैं 24 आवर्स तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है किसी की कम्युनिकेशन में, कोई ईमेल में जेन्युइन कंसर्न है, तो डेफिनेटली आलाकमान पार्टी लीडरशिप बुलाकर सुनती है। और आप समझती हैं जिस दौर में हिंदुस्तान गुजर रहा है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस पार्टी जिस संघर्ष से गुजर रही है, तो इतना इजी नहीं रहता है कि सब लोगों को एक एक करके मिलना। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझती हैं, मीडिया में है कि क्या चैलेंजेस इस टाइम पे हम लोग फेस कर रहे हैं। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर अमित, एक छोटा सा ब्रेक हो गया है, का वक्त हो गया स्ट्रेट टॉक में। एक ब्रेक लेंगे और कुछ और जो सवाल है कांग्रेस से जुड़े हुए वो अब सामने रखेंगे अमित बाबा के। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित बाबा। उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। यंग टैलेंट बैकफुट पर कांग्रेस में लगातार दिख रहा है, चाहे वो सुष्मिता देव हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, और ये बात हम आगे बढ़ा रहे हैं अमित बाबा आपके साथ। ये जो जयवीर शेरगिल पार्टी से जुड़े थे 2014 में, एक टैलेंट हंट के जरिए पार्टी से जुड़े थे और टैलेंट शायद आप लोगों ने परखा और तभी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया गया था, एक चेहरा बन गए थे कांग्रेस के लिए। और जब एक कोई चेहरा बन जाता है पार्टी के लिए और उसका चला जाना, बाद में ये कहना कि अपने शायद हितों की बात कर रहे थे ज़्यादा इसलिए वो चले गए, एक लंबा समय जो आपने दिया, पार्टी को दिया गया, इसे बिल्कुल ही अनदेखा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, हमने तो मैंने अनदेखे करने वाली बात ही नहीं की। मैंने पहली लाइन यही बोली, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जयवीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डायनेमिक यंग पॉलिटिशियन हैं। मे भी उनको नजर आया हो कि शायद जो वो अपने पॉलिटिकल करियर में अचीव करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में रह के, शायद वो चीज डिले होती नजर आ रही है या उनको नहीं नजर आ रही है अभी अचीवेबल, तो उन्होंने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या मे भी कांग्रेस का साथ छोड़ने का निर्णय लिया। तो उनकी योग्यता पर हमने कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। लेकिन साथ ही अगर हमने जिनका भी नाम लिया है, सुष्मिता देव हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, जितिन प्रसाद हो, या फिर इसी तरह से राजस्थान में भी देखा जा रहा है कि जो यंग चेहरा है वो गहलोत के उतने परस्पर जो तालमेल होता है उस तरह से बनाकर चलता हुआ नजर नहीं आता। तो ऐसा लग रहा है कि जो यंग ब्रिगेड है शायद राहुल गांधी की, उसे कहीं ना कहीं जो है हाशिए पर रखा जा रहा है। मेरे ख्याल से आपके फैक्ट्स करेक्ट नहीं है नेहा जी। आप सचिन पायलट जी का ट्विटर चेक कीजिए हैंडल, कल दोपहर 1:30 बजे का उनका लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये बात कही है कि हम एक हैं, हम इकट्ठे चुनाव लड़े थे, जीते थे, हम दोबारा इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनता है नहीं बनता है ये हमारी पार्टी की नेतृत्व तय करता है। तो राजस्थान का तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पे किसी तरह की कोई बात है जिस पर हम चर्चा कर सके। रहा सवाल जो नेता आपने दूसरे गिनवाए, जो लोग पार्टी छोड़ गए, नेहा जी मैं वही बात रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, बट यहाँ ये सबके लिए समझना जरूरी है कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग लंबा सफर चलते हैं जो विचारधारा से जुड़े हों। बहुत से ऐसे नेता हैं आज मैं जिनके नाम यहां पर ले भी सकता हूं, जिनका करियर उठा के देखें तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कांग्रेस में जुड़े और वो आज तक अपनी उम्र के 80 के पड़ाव में भी कांग्रेस पार्टी में है। कन्हैया कुमार किसी दूसरे राजनीतिक दल से अपना सफर शुरू कर कांग्रेस में आ जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे गए भी हैं। सो किसी व्यक्ति का किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना या उससे हटना, ये बहुत सारे पहलुओं का एक मिक्स्ड डिसीजन होता है। इसमें अगर हम पार्टी को या किसी पार्टी के नेता को इसका दोषी या इसका रिस्पॉन्सिबल माने, वो बहुत गलत बात है।
लेकिन जिस तरह से बातें सामने आती रही है, लेकिन उसको अनदेखा भी बार बार किया जा रहा है। आप बेशक कह रहे हैं कि युवा नेताओं में शायद जो है समय के साथ जो धैर्य होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन जब बात आनंद शर्मा की आती है, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की आती है, तो यहाँ पर पार्टी फिर से यहाँ पर जो गुटबाजी है वो हावी होती नजर आती है। आप बीजेपी में राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट पर क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों नितिन गडकरी जी के को पीछे किया जा रहा है भाजपा में? सी, पावर इज द सोल पिवटल फोर्स जिसके आसपास सब घूमता है। कोई भी व्यक्ति, थोड़ी बहुत गुटबाजी हर राजनीतिक पार्टी में होती है, क्योंकि लिमिटेड पोजीशंस होती हैं और बहुत सारे लोग उन पोजीशंस पर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। कई बार वैचारिक मतभेद होता है, व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद होता है। सो पॉलिटिकल पार्टी में ये गुटबाजी होना या ये सब होना ये बहुत स्वाभाविक है। यू नेम एनी पार्टी कहां नहीं है। राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी हर प्लेटफॉर्म पर नेहरू जी को पानी पी पी कर कोसते हैं। राजनाथ सिंह जी का ऑडियो वीडियो वायरल है, सारे चैनल्स पर सब जगह है, वो तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं नेहरू जी की। अब राजनाथ सिंह जी भाजपाई नहीं है या मोदी जी भाजपाई नहीं है? जी, लेकिन एक एक करके अगर पार्टी इसी तरह से जो अपना चेहरा गवाती रहेगी और एक नए चेहरे की तलाश करती रहेगी तो ये कितना सही है? ये एक बड़ा कंसर्न है जिसे शायद कांग्रेस लगातार अनदेखा कर रही है और अब बहुत ज्यादा लंबा वक्त हो रहा है। नेहा जी, कांग्रेस की यही स्ट्रेंथ है। कांग्रेस चेहरों पर निर्भर नहीं करती। कांग्रेस एक विचारधारा है जो थी, जिसने इस देश को बनाया है, जिसने लंबे समय तक इस देश को चलाया है, जो आज भी उतनी ही बहादुरी और उतनी ही निर्भयता से इस तानाशाह हुक्मरान के खिलाफ देश के लिए लड़ रही है। चेहरे कोई भी हो, लेकिन तथ्य, बात, विचारधारा, मुद्दे वो देश के हित में होने चाहिए। लेकिन अमित, आप ऐसे चेहरे से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? क्योंकि एक लीडर की जरूरत तो होती ही है। बिना लीडरशिप ही रहा है कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस को आज यहाँ पर शासन भी दिलाया। जी, कांग्रेस में यही समस्या है कि हमारे पास लीडर्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास एक लंबी लाइन है लीडरशिप की। आप कोई स्टेट उठा लीजिए, आप राष्ट्रीय लेवल पे उठा लीजिए, लंबी कतार है नेताओं की, एक से एक धुरंधर है सब। लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। लेकिन लंबे समय से अगर जी, लीडरशिप बैंकरप्सी उस खेमे में है जहां विचारधारा बैंकरप्ट है। जो लोग गांधी को मारने वाले की पूजा करते हैं, वहां नेतृत्व का बैंकरप्सी है। या जो नई फिरका परस्त पार्टी कि एक स्टेट में सरकारी दफ्तर से गांधी की फोटो उतार दो और दूसरे चुनाव में, दूसरे स्टेट में चुनाव के दौरान गांधी राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दो, ऐसे दोगले लोगों में नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस में लीडरशिप की कोई बैंकरप्सी नहीं। लेकिन एक लंबा समय हो गया, कांग्रेस अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन होगा अगला अध्यक्ष। अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो कौन होगा? एक मंथन है, एक लंबे समय से ये जारी है। ये मंथन नहीं जारी है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं आपको और आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूं, अध्यक्ष कौन होगा ये कार्यकर्ता तय करते हैं। ये एक प्रणाली है, ये 1 साल का प्रोसेस होता है। कांग्रेस में 5 लेवल्स की हायरार्की है। बीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके बाद एआईसीसी। तो ये 5 लेवल्स पर चुनाव होता है। हमारा बीसीसी चुनाव हो चुका है, डीसीसी चुनाव हो चुका है, पीसीसी चुनाव हो चुका है। अब एआईसीसी का चुनाव अगले 1 महीने में होना है। तो अध्यक्ष कौन बनेगा वो वोटिंग पैटर्न होगा, वोटिंग होगी। जिसका मन होगा वो लोग चुनाव में आएंगे, जिसको ज्यादा कार्यकर्ता वोट करेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगी। पंजाब से अब जब जयवीर शेरगिल भी नहीं है, एक युवा चेहरा थे, तो एक बड़ा झटका मानेंगे कि ये राज्य के लिए कम से कम है? अरे नेहा जी, पंजाब में मैं आपको 20, 50, 100 नाम गिनवा सकता हूं युवा नेताओं के। आप हमारे अध्यक्ष को देखिए, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, जिनके घर से आज तक कोई, उनके परिवार से कोई गांव का सरपंच तक नहीं बना। कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया, वो चुनाव जीते, 3 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते, वो भी बादलों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। प्रकाश गिद्दड़बाहा विधानसभा डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में है, जो प्रकाश सिंह बादल तत्कालीन मुख्यमंत्री का गढ़ था। वहां से एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नौजवान 3 बार चुनाव जीतता है, आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। रवनीत बिट्टू जी हैं,
उसके बाद दलबीर गोल्डी खंगूड़ा जी हैं, दमन, हमारे पास कितने नाम हैं, मतलब वो एक समय व्यर्थ करने वाली बात है अगर मैं एक एक नाम गिनवाने लगूं। पंजाब में युवा नेताओं की कोई कमी नहीं है, बहुत है, भरमार है जी। लेकिन इस तरह से बिल्कुल डिनाई कर देना जो उन्होंने आरोप लगाए हैं या अपनी बात हताशा ही रखी है, चलिए आपके शब्दों में अगर बात समझे तो इस एपिसोड के बाद से ये जो टैलेंट हंट है, टैलेंट ढूंढने का जो काम है कांग्रेस का, क्या इसे भी थोड़ी सी जो है सेटबैक नहीं लगी है इस एपिसोड के बाद से? क्या यंग टैलेंट और मिल पाएगा? क्योंकि एस्पिरेशन के साथ ही यंग टैलेंट मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस सवाल का जवाब दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कला की वजह से जो युवा ब्रिगेड है वो बैकफुट पर है पार्टी में। हमारे साथ युवा प्रवक्ता ही हैं कांग्रेस के अमित बावा। अमित बावा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या एक टैलेंट हंट जो आप चला रहे हैं कि पार्टी को टैलेंट की ज़रूरत है और इसी के ज़रिए निकल कर आए थे जयवीर शेरगिल, इनके जाने से इस तरह के टैलेंट हंट को भी क्या एक सेटबैक नहीं मिलेगा कि एस्पिरेशन के साथ युवा आते हैं और अगर एस्पिरेशन ही नहीं मिल पाएगी तो किस तरह से काम चलेगा? नेहा जी, देखिए, जो टैलेंट हंट प्रक्रियाएं होती हैं वो समय सर चलती रहती हैं। कुछ स्पोक्स पर्सन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हमारी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ धरातल के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हैं, कुछ संगठन के लिए हैं। इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। बहुत सारे युवा उसमें एनरोल होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के बाद कुछ टाइम काम करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब राजनीतिक इनिंग्स में उन्होंने सक्सेस हासिल की है और वो उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं हर स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, हर अलग अलग राज्यों में। इस तरह से बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो शायद आकर, जैसे जयवीर जी भाई का आपने नाम लिया या सुष्मिता देव जी का लिया, जिन्होंने किसी एक मुकाम पर पहुंचकर अपना रास्ता वो कर लिया, अलग कर लिया। तो इससे टैलेंट हट पे कोई असर पड़ेगा? ये बिल्कुल कोई लॉजिकल बात नहीं है। टैलेंट हट एक्सरसाइज वैसे ही चल रही है, नए टैलेंट जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें बहुत अच्छा कर भी रहे हैं परफॉर्म। एक जो आरोप इन्होंने जयवीर शेरगिल ने इंडियन एक्सप्रेस को दिया, अपने इंटरव्यू में लगाया है, इस आरोप पर बात करने से पहले कॉलर जुड़े हैं, उन्हें ले लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कहना है इनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी, मैं भास्कर बोल रहा हूँ कैलिफोर्निया से। बहुत बहुत स्वागत है भास्कर जी। जी धन्यवाद। और आप एक बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपकी ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए, कि जो आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता में करती हूँ। ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये सब कह नहीं सकते और कह भी देते हैं तो फिर करने की हिम्मत नहीं होती, वो फिर एक दूसरा इशू है जी। तो अच्छा, हम अब नेहा जी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों कहा, वो इसलिए कि पहले भी हम बोलते थे ना, तो वो एक और तरह का ट्रेंड था ना। तो हमारी पहले तो हमारा नंबर ही देख के फोन ही पिक नहीं किया जाता था, कर लेते तो काट देते थे। तो हमने कहा जब इन्होंने सुनना ही नहीं तो छोड़ दिया, फिर हमने इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया था। इसलिए फिर अब जब आपको देखा, हमने कहा एक चांस और ले लेते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो ये पर्पस था कि हमने बहुत समय तक इसमें बंद ही कर दिया था इसको देखना। तो नेहा जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये जो अमित जी है, स्पोक्स पर्सन है, इसमें इन्होंने कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, अब लोकतंत्र खतरे में है, ये लोग डाल रहे हैं, चलने नहीं दे रहे। अब आप देखिए, ये सामने बैठे, अभी पता चल जाएगा। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जो पेगासस की वो जो हाँ उसका, और जो दूसरा केस था एक उसका, हाँ, पंजाब उसका पीएम का पंजाब का दौरे का जी, सुरक्षा चूक का जी, हाँ जी, सुरक्षा चूक का मामला था जी। हाँ, और जिस तरह से ये हुआ है,
और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मेहरबानी की है। वो रामानंद जी जो हैं, पता नहीं आप कल तो जा ही रहे हैं, खैर थोड़ा भला हो जाएगा। तो जो जिस तरीके से वो बोल के करके गए हैं, वो एक अपने आप में एक सवाल है। तो अब चलिए सर उनको छोड़िए, अब ये जो कह रहे हैं मतलब कि ये देश लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये लोकतंत्र को चलने नहीं दे रहे, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आप इनमें जब इनको खोली कि पूरा बोले इस पे, तो आ जाएगा कि राहुल गांधी ने क्या कंट्रीब्यूट किया और उधर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो ये सब इस तरह की बातें हैं जो हमें सुननी और करनी चाहिए बोल्ड। ये नहीं कि ये सामने बैठे तो मैं चुप कर जाऊं या कुछ कर जाऊं, नहीं, ये सामने ये ब्लैक एंड व्हाइट है, हम कैसे इसको देख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरे हैं, ये जो हमारे नटवरलाल केजरीवाल हैं, वो देखिए, उधर से देखिए, देश का इन्होंने वो कह रहे हैं कि चल कैसे रहा है। कभी मैं इन सबको अलग अलग देखता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ये सोचते हैं कि चल कैसे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, संक्षेप में बात रखिए मुकेश जी। जी ओके जी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे कॉलर जो कि कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में कैसे। कांग्रेस को जब मौका मिला तो कांग्रेस ने निराश किया, और यही वजह है कि अब मौका बीजेपी को बार बार मिल रहा है। हमारे कॉलर जो कि उनकी सजेशन है आपको, अमित। देखिए नेहा जी, मैं आपके कॉलर उनका पूरा सम्मान करता हूं, भास्कर जी को, और उनको नमस्कार भी बोलता हूं। लेकिन मैं एक चीज उन्हें जरूर बताना चाहूंगा, ये एक बहुत नाजुक दौर से इस समय हिंदुस्तान गुजर रहा है, और लोकतंत्र खतरे में है। हम इसलिए बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मैं दोबारा दोहराता हूं, खतरे में है क्योंकि लोकतंत्र का बुनियादी स्वरूप होता है लोकतांत्रिक संस्थाएं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, सरकार उन वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडीज को अपनी उस ऑटोनॉमी से, उस स्वाधीनता से, उस इंडिपेंडेंस से काम करने ना दिया जाए, सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, तो हर उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो खतरे में पड़ जाती है। आपके सामने है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे ऊपर सरकारों का दबाव है। तो वो कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई थी उनसे, या किसी और राजनीतिक दल ने। आज हर प्रदेश में जो गैर भाजपाई सरकार चुनी जा रही है, वहां पे करोड़ों की ट्रांजैक्शंस करवा के एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। चलिए, ये कंसर्न्स तो कांग्रेस पार्टी उठाई रही है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे भी हैं जिस पर जयवीर शेरगिल ने ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि कांग्रेस जो जनता के मुद्दे हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, मसले हैं, उन पर उनका कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि लाइक आर्टिकल 370 है, अयोध्या मामला है, कश्मीर के लिंक से अग्निवीर है, इन पर क्या स्टैंड। हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं उनका क्या राय यहाँ पर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपका जो कन्वर्सेशन है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कह रहे हैं अमित बाबा जी, काफी हद तक वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बीजेपी ने हर चीज प्राइवेटाइज कर दी, हर चीज जो है प्राइवेटाइज हो रही है। और इसका मैं ये समझता हूँ कांग्रेस थोड़ी कमजोर होने के कारण, ऑपोजिशन कोई है ही नहीं है, उसके कारण उनको ये फायदा मिला है। और प्लस जैसे बीजेपी का चल रहा है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, और कई स्टेटों में भी है। जैसे वो उनकी जो है लीडर्स हैं, उनको खरीद लेते हैं पैसे दे के, तो सरकारें तोड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला तो सबको पता है, जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसमें कांग्रेस को थोड़ा बीच बैठकर सब मेंबरों को, बड़ों को बैठाकर सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। इतनी गिरावट आनी, बड़े बड़े लीडर छोड़ के जाना, इतनी गिरावट आनी, उसके पीछे जो कारण है उसको ढूंढना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनानी पड़ेगी, तभी इस देश को आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र बच सकेगा। तो ये मैं बार बार इनको ये कह रहा हूँ, अभी एक ही पार्टी है जो ऑपोजिशन में आ सकती है, वो कांग्रेस है। क्योंकि अगर कांग्रेस अपने आप को ठीक नहीं कर सकी, तो फिर कोई फ्यूचर कोई नहीं कह सकता।
क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि आप पार्टी भी जोरों शोरों में आ रही है, क्योंकि और लोग देख रहे हैं कि और पार्टी को है ही कोई नहीं ऑपोजिशन में खड़ने के लिए जी। तो इसलिए मैं अमित बाबा जी को कह रहा हूँ, आप सब मंथन करें, हर चीज का अपने लीडर को समझाएं, बैठाएं उनको, और अपना एक अच्छा कोई लीडर बनाएं और लीड करे जो कंट्री को, और अच्छा कुछ दे सके जी। कोई तो अच्छा अध्यक्ष चुन कर बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे एक नियमित कॉलर हैं और ज्योतिंदर वालिया हैं, जो कि न्यूयॉर्क से हमें नियमित तौर पर फ़ोन कॉल्स करके अपनी राय और अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। अमित बाबा जी एक सजेशन दिया है हमारे इस कॉलर ने कि एक अच्छा अध्यक्ष जो है चुने जाने की, लीडर के चुने जाने की ज़रूरत है और इन सब मामलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके कॉलर साहब का। हम वालिया जी का मैं व्यक्तिगत भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमें सुझाव दिया एंड मैं विश्वास भी दिलवाता हूं आपने सभी दर्शकों को, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस बड़ी जल्दी एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग के प्रोसेस में है इस समय, और बड़ी जल्दी हमारे नई संगठनात्मक ढांचे का निर्माण होने जा रहा है और हम इस देश की बुनियादी मुद्दों पर लोगों की समस्याओं को पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से लड़ेंगे और हम जरूर लोकतंत्र के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट जरूर करेंगे और हम जीतेंगे जी। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो था वो मेरा अधूरा रह गया था कि जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है जनता को पता ही नहीं है, और इन्हीं स्टैंड्स की वो बात लगातार करते आए थे पिछले 8 सालों से, जब से वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कश्मीर किलिंग हो, अग्निवीर हो, आर्टिकल 370 हो, अयोध्या मामला हो, इन सब पे कांग्रेस का एक प्रॉपर स्टैंड जो होना चाहिए, वो जनता को इसके बारे में अवगत ही नहीं करा पा रही है पार्टी। देखिए नेहा जी, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है, कांग्रेस लोकतंत्र के मूल्य में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टी है। चाहे वो आर्टिकल 370 रहा हो, चाहे वो अयोध्या मामला हो, या वो कोई भी और कंट्रोवर्शियल इशू हो, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करती है। इंडिया, व्हाट इज इंडिया? हम सब बोलते हैं इंडिया। हम बचपन से एक चीज बुनियादी, मैं समझता हूं 5वीं 6वीं क्लास में स्टार्ट हो जाती थी प्राइमरी एजुकेशन में, दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता। आज उस आइडिया ऑफ इंडिया, उस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया पर निरंतर अटैक हो रहा है और कांग्रेस उस अटैक का विरोध कर रही है। यह है हमारा स्टैंड। राहुल गांधी जी बार बार और कांग्रेस के सभी नेता बार बार ये बोलते हैं, क्यों ये सरकार डिस्कशन से भागती है, क्यों इन्हें प्रावधान संसद में लाकर कानून थोपने पड़ते हैं। मेजॉरिटी इनकी है, कानून तो बिल तो फिर भी पास कर लेंगे, डिस्कशन से क्यों भागती है? ऑपोजिशन पार्टीज, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी ऑपोजिशन पार्टीज को। हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी, अमित बाबा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कृपया अपना नाम बताइए। मैं वरिंदर अहलूवालिया बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, जिमी शेरगिल ने एक स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस के जो है वो मेंबर्स के सिर पर चलती है और बहुत सारे मेंबर है जो जिनकी रोटियां कांग्रेस पे चलती हैं। ये एक स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी में है। और अमित बाबा जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आज का युवा बहुत उत्तेजक है और देश के लिए काम करने के लिए टाइम चाहिए। भाईजान, देश के लिए कौन काम कर रहा है आजकल? सब अपनी रोटियां सेकने के लिए काम करते हैं। अगर आप देश के लिए काम करते होते तो आप पैसों के पीछे पार्टी छोड़ के भागते नहीं। ये दोनों तरफ का किस्सा है ये। तो आजकल की जो पार्टियां हैं, मुझे इनमें कोई देश का हिमायती नजर ही नहीं आता कहीं। कौन सा लीडर है जो अपने इरादों पे, अपनी इरादों पे खड़ा रहे? पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए। सब पार्टी को देखते हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये अगर आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कम से कम आप अपने हुक्मरान को जाके कहें कि जनता मायूस है इस चीज से, हमें कोई देश भगत नजर नहीं आ रहा आजकल। ये पैदा करें तब आपका कुछ भला होगा। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे कॉलर थे जो कह रहे थे कि जनता मायूस है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो सवाल इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा है उस पर जवाब लेंगे। एक ब्रेक, फौरन मिलेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम कांग्रेस की कला और क्या युवा ब्रिगेड पार्टी में बैकफुट पर है, इस सवाल पर बातचीत करें। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता बने हुए हैं अमित बाबा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक जो कॉलर हैं उन्होंने कहा था कि जनता मायूस है जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो सीनियर वर्ग से कोई नेता हो या फिर युवा ब्रिगेड से कोई नेता हो, उनको साथ बनाकर चलने में लगातार असफल दिख रही है। किस तरह से टक्कर देंगे, जनता मायूस है। अमित बाबा। नेहा जी, मेरे ख्याल जो अभी हमारे पिछले कॉलर थे उन्होंने अपनी आपके पिछले सवाल का जवाब उन्होंने ही दे दिया था कि पैट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म जो है वो कैरेक्टर में होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कुछ और बचा है उस टॉपिक, उस क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस करने का। उन्होंने आपके सवाल का आपके कॉलर ने जवाब दे दिया था। लेकिन नेशनलिज्म होना चाहिए, राष्ट्रीयता, देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन देशभक्ति तभी होगी जब आप जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे, विपक्ष की भूमिका को प्रमुखता से उठाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। आप एक बात देखिए कि आज एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अमित, मैं आपसे जवाब लूंगी लेकिन सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी, सतीश बोल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। इस विषय के बारे में सबसे पहले तो मैं अमित जी को ये कहूंगा कि अमित जी, ये जितने भारतीयों ने आपको यहाँ से कॉल की है ये सब देश प्रेमी लोग हैं और ये सब के सब जो हैं इनको अमेरिका में आए हुए मेरे समेत ये सब कम से कम 40-40 साल से यहाँ पे हैं। आज भी इनके मन में अपने देश के प्रति सम्मान है, देश के प्रति लगाव है और जब जब जो जो जरूरत होती है हम देश की सेवा करते हैं। आपको मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा, वो ये कि जितने भी गुण होने चाहिए एक देशभक्त पार्टी में, वो आप बीजेपी की तरफ उंगली करके मत उठाएं कि इनमें ये भी नहीं है, इनमें तो ये भी नहीं है। आप केवल ये देखें कि आपकी पार्टी, जिसको किसी जमाने में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, उनके क्या मूल्य थे, उन्हीं मूल्यों को याद करें। और आज की जो युवा जनरेशन, जो लीडरशिप है कांग्रेस की, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको कहते हैं दिस इज ए हेडलेस चिकन, कि जिस पार्टी की लीडरशिप को कोई दिशा नहीं है, कोई दशा हाल नहीं है। हर चौथे महीने यही आ जाता है, राहुल इंडोनेशिया चले गए, राहुल इटली चले गए, राहुल कहीं चले गए। ही इज ए लीडर इन एब्सेंशिया। एज ए रिजल्ट देयर इज इनडिसिप्लिन इन द पार्टी। एज ए रिजल्ट योर एडवर्सरीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वीकनेसेस। आखिरी बिंदु, G23 कांग्रेस के स्तंभ थे, आज भी है। आज आपके सामने बैठे हुए हैं वो, लेकिन रूठे हैं। आप में और उनमें एक जनरेशन का गैप है। मैं देख रहा हूँ उनकी क्या उम्र है, वो सारे हमारी उम्र के हैं। हाँ जी, हम सब 70+ है, आप यंग हो। अगर आपने भारत के लिए अपना जो सम्मान देना है, उस देश के प्रति आपने न्यौछावर कुछ करना है, कृपया एक नेक सलाह ही अपनी पार्टी को दे दीजिए, वो ये कि हम अपने उन गुणों को याद करें जिन गुणों पे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती थी। और उस वक्त ये भी याद करवा दें, गांधी जी ने क्यों कहा था कि कांग्रेस पार्टी शुड बी डिसकंटिन्यूड, शुड बी डिसबैंडेड। इसका मतलब कोई एक बीज था कुरीति का जो उस वक्त उन्होंने, गांधी जी ने देख लिया था, जो हमें आज दिखाई दे रहा है, वो बीज पनपता हुआ। तो आप जितनी भी डिफेंस करें वो आपकी योग्यता दिखाई देगी। आप आज भी मुद्दे आपका डिफेंड करना काम है, क्यों? आज आप स्पोक्स पर्सन की हैसियत से हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, पर्सनली जाती तौर पे अमित जी, आप खाली स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के ना बनिए, आप देशभक्त बनिए, आप भारत बनिए। हमें राहुल की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोनिया गांधी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, जिनको भारत के इतिहास की बुनियाद नहीं पता, इस
इसलिए उनको सम्मान नहीं है। आपकी बातों में मुझे वो अंश दिखता है, वो लगाव दिखता है, इसलिए मेरी आपसे एक आज उम्मीद जगी है। मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया जी, जितने साल में 30-35 साल भारत में रहा मैंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि कांग्रेस अपने पुराने रस्तों से भटक गई है। अमित जी, आप हो आज उनको दिशा दिखा सकते हो और दशा ठीक कर सकते हो। भारत के प्रति आपकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे एक और कॉलर जो कि कह रहे थे कि आप में झलक दिख रही है राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की, जो कि आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अमित इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस से जो निराशा है, हमारे एक एक करके जितने भी कॉलर आपने के सामने आए हैं, उन्होंने सब ने यही बात दोहराई है कि कांग्रेस से लगातार निराशाजनक बातें क्यों सामने आ रही। चाहे वो G23 की बात की उन्होंने, वो भी रूठे हुए हैं। तो किस तरह के मूल्यों पर चल रही है पार्टी, ये एक बड़ा सवाल जताया हमारे कॉलर ने। नेहा जी, कांग्रेस उन्हीं मूल्यों पर चल रही है जहां से वो बनी थी। कांग्रेस में कोई मूल्य नहीं बदले, कोई सिद्धांत नहीं बदले। हाँ, एक समय दौर जब बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, चाहे वो G23 हो या कोई यंग लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं अमित की आई फेल्ट इंसल्टेड, तो इस तरह की बात कोई जिसको आत्मसम्मान प्यारा है और एक सीनियर वरिष्ठ नेता इस तरह से बात करता है, तो कांग्रेस को क्या उनको बुलाकर उनसे बातचीत करनी नहीं चाहिए हाईकमान को? नेहा जी, एक बात समझने की जरूरत है। A political party is not an incorporation, it is not a corporate company where there is one guy who is the CEO and another guy who is an employee and CEO has to take care of the grievances of the employee. Political party एक संगठन है जहां पर सब लोग अपने अपने पैशन, अपने शौक, अपने जुनून के चलते अपनी क्षमताओं के मुताबिक पार्टी में और देश की तरक्की में, देश की लड़ाई में अपना योगदान डालते हैं। यदि कोई के वैचारिक मतभेद है, किसी बात पर कोई कार्यकर्ता नाराज है या कोई सेंटिमेंट का वो है, तो वो बातें पहुंच भी जाती हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन है, वो एक पहलू है। वी डू नॉट नो व्हाट इज ऑन द अदर साइड। क्यों सुना गया या क्या सुना भी गया या उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हो सकता डायलॉग हुआ हो और उनकी सेटिस्फेक्शन ना हुई हो। सो ये चीजें मतलब इट इज नॉट फेयर टू जस्ट जज समबडी। आई रिपीट वंस अगेन, जयवीर जी बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं, बहुत एजुकेटेड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भाजपा में चले जाए और आप अपना एक जो चेहरा है जो कि पार्टी को अच्छे तरह से जनता के सामने रखता था, वो आपने गवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अमित बावा जी। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शकों ने आपको सलाह दी है वो आप हाईकमान तक जरूर पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का भी, जिन्होंने अपना जो बेशकीमती फीडबैक है और जो कंसर्न्स है कांग्रेस को लेकर, विपक्ष की भूमिका को लेकर, वो यहाँ पर सामने रखा है। अब आखिर में मेरा दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि आप अगर स्टेट टॉक से जुड़ी कोई भी बात शो के दौरान नहीं रख पाए हैं तो कृपया अपनी बात info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर जरूर बताएं। आज के लिए शो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।